राधे। तो आज हम लोग वृंदावन में विद्वान हैं और गोविंद के गुणगान में सम्मिलित होकर के आज पूर्ण रूप से वृंदावन में हैं और गोविंद के होकर के पूर्ण भाव के साथ गोविंद की चर्चा में लगेंगे। तो हम लोग पहले समझेंगे श्री मद भागवत है क्या। भागवत कथा किस किसने श्रवण की है? कौन कौन भागवत सुन चुका है? हाथ उठाओ। सब सुन चुके हैं? ऐसा टीवी पर भी सुनते होंगे, क्योंकि आजकल तो भागवत आती है तो भागवत कथा श्रवण कर चुके हैं। क्योंकि सब लोग कहते बोले महाराज जी कहते हैं भागवत कथा बोलो राधे राधे। जे ना मानने बोले महाराज जी पूरी परीक्षा ले लेंगे। अगर आप आ रहे हैं सीधो मत समझियो हमें, अच्छे अच्छे ना रह पाए हमारे साथ। लेकिन हम वृंदावन वाले हैं, ब्रजवासी कह रहे बड़े ढीठ हो गए। जब ठाकुर जी के संग लगे तो कोई कछु कर लिया हम मानता ना है। बोलो राधे राधे। तो हम लोग भागवत कथा श्रवण कर चुके हैं, करते भी हैं। तो हम लोग पहले किसके बारे में समझें? श्री मद भागवत। श्री अर्थात जो सम्माननीय ग्रंथ हो। ये भागवत कोई ऐसी वैसी नहीं है। यह भागवत 17 पुराणों से बढ़कर, 6 शास्त्रों से बढ़कर, उपनिषदों से बढ़कर, 4 वेदों से बढ़कर, इन सभी का जो मिश्रण है ना, निचोड़, वो इस भागवत में मिलता है। 17 पुराणों का, 6 शास्त्रों का, उपनिषदों का, वेदों का, इन सब का निचोड़ निकाल करके इस भागवत कथा में रखा गया है, लेखन किया गया है। तो ये ऐसा वैसा पुराण नहीं है, इन सभी का निचोड़ है भागवत। इसलिए इसको क्या कहते हैं? बोले श्री सम्मानजनक है। दूसरा अर्थ श्री का क्या लेते हैं? बोले श्री का अर्थ होता है दूसरा। बोले इस भागवत कथा के अधिकारी कौन है, कौन श्रवण कर सकता है और कौन श्रवण नहीं कर सकता है। तो श्री का अर्थ है बोले जिसके अंदर श्रीमद, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई मद ना हो, अहम ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, जो इन सभी से परे हो, वह इस भागवत कथा का अधिकारी होता है। श्री मद का ये अर्थ हुआ जो इन सब से परे हो। अब हम लोग भागवत पर चर्चा करें तो भागवत में कितने अक्षर हैं? बोले भा ग वा और ता। कितने अक्षर हैं? 4। अब इन चारों अक्षरों पर हम लोग विचार करें, इन चारों अक्षरों की भी विचार करें। बोले भा ग वा ता, ये तो 4 अक्षर हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? तो प्रथम अक्षर पर विचार करते हैं। बोले भा से भक्ति, वा से वैराग्य, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, 4 अक्षर हुए। अब इन चारों अक्षरों पर विचार करें तो प्रथम अक्षर कौन सा है? बोले भा से भक्ति। भक्ति क्या है? भक्ति कहते किसे हैं? हमें ये तो पता चला कि भा से भक्ति है, किंतु भक्ति क्या है? तो भक्ति के भी 9 प्रकार हैं। क्या? श्रवणो कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य, सख्य आत्मनिवेदनम। भक्ति के 9 प्रकार।
कौन कौन सी भक्ति? बोले श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की भक्ति है। अब इन 9 प्रकार की भक्तियों पर विचार करें। पहली कौन सी भक्ति? बोले श्रवण भक्ति। श्रवण अर्थात बोलो राधे, श्रवण का अर्थ क्या हुआ? हमारे पास क्या है? जब हम लोग कोई तरल पदार्थ लेते हैं पार्षद जी, हमें यदि किसी तरल पदार्थ का सेवन करना हो तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? दोने की। किसकी आवश्यकता है? दोने की। तरल पदार्थ के लिए हमें दोने की आवश्यकता होती है, जिससे वह तरल पदार्थ उस दोने में टिक जाता है और उस दोने के माध्यम से हम लोग उसका पान कर लेते हैं। हमारे पास भी एक दोना है। दोना क्या है? बोले कान, कर्ण। इसकी आकृति कैसी है? दोने जैसे। जैसे दोने में अंदर गहराई होती है, वैसे हमारे कान की आकृति कैसी है? दोने जैसी। इस कान से भी हमें क्या करना है? बोले तरल पदार्थ का पान करना है। किसका पान करना है? बोले श्रवण करना है। क्या श्रवण करना है? बोले जहां पर भी गोविंद की चर्चाएं हो रही हो, जहां पर भी हरि की चर्चाएं हो रही हो, वहां जाकर के हमारे पास जितना समय हो वहां जाकर के विराजमान हो। और जो हमारे पास कान रूपी दोना है ना, इस कान रूपी दोने से जो कथा गोविंद की तरल पदार्थ के समान है, यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो वह ऐसे बह जाएगी जैसे कोई दोने में से तरल पदार्थ गिर गया हो और बह गया हो, अर्थवा हमारे जीवन में नहीं रहेगी। बोलो राधे। कैसे? एक सेठ जी अपनी, एक व्यापारी थे, सेठ जी थे, वह अपनी दुकान पर 3 प्रकार की मूर्तियां रखे हुए थे। मूर्ति एक जैसी थी, अंतर निमेष भी नहीं था, बिल्कुल भी अंतर नहीं था मूर्तियों में, एक जैसी मूर्तियां। लेकिन उन मूर्तियों का जो शुल्क था ना, वो अलग अलग था। उन मूर्तियों का जो शुल्क था वह अलग अलग था। पहली मूर्ति का शुल्क 10 रुपए रखा गया, दूसरी मूर्ति का शुल्क 20 रुपए रखा गया और तीसरी मूर्ति का शुल्क 50 रुपए रखा गया। बोलो राधे। एक व्यक्ति ने पूछा सेठ जी से, बोले सेठ जी क्या इन मूर्तियों में कोई अंतर है या ये मूर्तियां किसी अलग अलग धातु से बनी हैं? बोले नहीं, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। यह मूर्तियां एक जैसी हैं, एक ही सांचे से इनको ढाला गया है, एक ही धातु से इनको बनाया गया है। अच्छा? बोले हाँ। तो फिर इनके शुल्क में अंतर क्यों? एक का 10, दूसरी का 20, तीसरी का 50, अंतर क्यों? बोले अंतर मैं समझाता हूं। बोलो राधे। ध्यान पूर्वक सुनना, ये हमारे विषय में चर्चा है। हम 10 रुपए वाली मूर्ति है या 20 रुपए वाली मूर्ति है या 50 रुपए वाली मूर्ति है, ये हमारे विषय में चर्चा है। सेठ जी ने कहा, बोले सुनो मैं तुम्हें समझाता हूं इनमें अंतर क्या है। तो क्या बताया? एक धागा लिया, एक धागे को पहली मूर्ति के कान में डाला, वह इस कान से घुसा और इस कान से बाहर आ गया। सेठ जी ने कहा, बोले यह मूर्ति 10 रुपए की है। अच्छा? बोले हाँ। पुनः धागा लिया, दूसरी मूर्ति के अंदर डाला, उसके कान के अंदर डाला, थोड़ा सा वह टकराया, इधर उधर हुआ और बाहर आ गया। बोले यह मूर्ति 20 रुपए की है। और तीसरी मूर्ति के कान में जब धागा डाला, धागा डालते चले गए, ना इस कान से बाहर आया ना वो टकराया, बस जाता चला गया, इकट्ठा होता चला गया। बोले यह मूर्ति 50 रुपए की है। अर्थात हम कथा में तो गए, कथा में जाकर के बैठे और जब जाकर के बैठे तो क्या देखा? बोले कथा तो सुनी और जैसे ही पान डालते बाहर गए सबरी, जाते सुनी जाते निकल गई।
और नेकाद डांट के नेकाद समझाए दयो तो थोड़ी मोड़ी अंदर गई और कछु दूर जावे के बाद जैसे ही सखनते बात हुई वो भी चली गई। जो वास्तविक कथा श्रवण करने आए, जिनको केवल कथा से प्रेम होता है, वह ज्ञान के भंडार होते हैं, अपने ज्ञान को कहीं खोलते नहीं है, वे कथा श्रवण करते चले जाते हैं, ना इस कान से निकला ना उसको भूले। 3 प्रकार के हैं। हम लोग कौन सी मूर्ति बने हैं? 10 रुपए वाली या 20 रुपए वाली या 50 रुपए वाली? हम यहाँ बैठे हैं, यदि यहाँ वृंदावन में कथा श्रवण करने बैठे हैं ना, कथा श्रवण करने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो कथा सुनना बेकार है। कथा श्रवण की जाती है जीवन में परिवर्तन करने के लिए। यदि हमने कथा श्रवण की और अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं किया तो वो कथा सुनना हमारा बेकार हो जाता है। कथा सुनने के बाद कुछ ना कुछ अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें मूर्ति बनना है तो ना 10 वाली बनना है ना 20 वाली बनना है। हमें मूर्ति बनना है तो कौन सी बनना है? 50 रुपए वाली। बोलो राधे। कौन कौन बनने को तैयार है? श्रोता भी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। बोलो राधे। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सरोता और तीसरे होते हैं सोता। तो श्रोता कौन होते हैं? जिन्हें केवल कथा से आनंद आता है, जो केवल कथा श्रवण करने में आनंदित होते हैं, जिन्हें केवल कथा श्रवण करनी है और किसी से मतलब नहीं होता है, वो होते हैं श्रोता। और सरोता कौन होते हैं? बोले कथा में गए और देखो कि हमारी पड़ोसिन कहाँ बैठी हैं, हमारी जो सगे संबंधी है वो कहाँ बैठे हैं, जाके अपनी पड़ोसिनी के बगल में बैठ गए, वो बेचारी कथा सुन रही है और जाके वाके कान में जाके कुटर कुटर के लग गए। सरोता का काम होता है काटना। बेचारी कथा सुन रही, बगल में जाकर बैठ गई और जाके बात करने केवल देख महाराज जी कैसे लग रहे हैं, ये भैया जो ब्राह्मण बैठे हैं वो कैसे दिख रहे हैं। अरे कह तो बढ़िया रहे हैं लेकिन आनंद ना आ रहा। टिप्पणियां करते हैं एक दूसरे से, ना कछु भी तो पड़ोसी ने अपनी चर्चा में लग गए, ना तो वाय कथा सुनने ना खुद कथा सुने। वो कौन होते हैं? सरोता, जो काटने का काम करते हैं। तीसरे होते हैं सोता, जिनको घर में सोने नहीं मिला। बोले हमने सुना है कथा में इतनी प्यारी निद्रा आती है जो निद्रा कभी नहीं आती। कथा पांडाल में बैठो इतनी बढ़िया नींद आवे और ऐसी नींद कभू ना आवे। कथा में गए, जा करके बड़ी आड़ देखी, बढ़िया सी आड़ में बैठ गए और जा करके जैसी कथा शुरू हुई और खर्राटे शुरू हो गए। बोलो राधे। एक सेठानी जी ने कहा अपने सेठ जी से, बोले जाओ कथा हो रही है, कथा जा करके सुनो। बोले कथा सुनने से क्या होगा? बोले तुम्हारा उद्धार होगा। उद्धार होगा? बोले हाँ। सेठ जी पहले दिन नहीं गए, उसने दूसरे दिन फिर कहा जाओ कथा सुनो, कथा चल रही है। बोले क्या होगा? बोले उद्धार होगा। सेठ जी दूसरे दिन भी नहीं गए। जब उनकी धर्मपत्नी जी ने बार बार कहा, एक दिन सेठ जी ने कहा चला ही जाता हूँ, जरा देखता हूँ कथा में जाने से होगा क्या, क्या मिलेगा। अगर मेरी धर्मपत्नी कह रही है उद्धार होगा तो मैं चला ही जाता हूँ। सेठ जी गए, जैसे ही देखा वहां के लोगों ने कि सेठ जी महाराज आए हैं, बड़ा सम्मान किया, कुर्सी पे बिठाए, बोले आओ महाराज बैठो। सेठ जी बैठ गए और जाकर के जैसी कथा में बैठे, सेठ जी बढ़िया नींद आई, जाके सीधे सोए गए। जैसी कथा पूर्ण हो गई, सबरे चले गए, लेकिन बेचारा जो कुर्सी वाला हो तो जाके कुर्सी पे बैठे बेचारा वो खड़ो, वो इंतजार कर रहा सेठ जी उठे तो मैं कुर्सी लाऊं। और सेठ जी खर्राटे मार रहे हैं। कछु देर बाद सेठ जी उठे, कछु देर बाद सेठ जी उठे और जैसे ही उठे पूछा उससे, भैया तुम यहाँ कैसे खड़े हो? बोले महाराज मैं इंतजार कर रहा था,
बोले किसका? बोले उठो। सेठ जी उठ गए। बोले अब बोले जाओ। सेठ जी चले गए। धर्मपत्नी ने पूछा कथा में गए थे? बोले हाँ। क्या सुना? बोले आओ बैठो और जाओ। धर्मपत्नी ने कहा धर्मपत्नी ने कहा बोले कथा में क्या श्रवण किया? बोले आओ बैठो और जाओ। कह दिया धर्मपत्नी ने। बोले यही मंत्र है, इसी का जाप करो, यही तुम्हारा उद्धार करेगा। अब तो बेचारे सेठ जी लेके माला आओ बैठो जाओ, आओ बैठो जाओ, इसी का जाप करते। एक बार रात्रि के समय लाइट चली गई और सेठ जी महाराज अपने कक्ष में बैठ करके जाप कर रहे। बोले आओ बैठो जाओ, जाप कर रहे थे। एक चोर आया। चोर ने देखा लाइट नहीं है, अंधेरा है। चोर ने देखा लाइट नहीं है, अंधेरा है, अच्छा अवसर है। अवसर देख करके वह वहीं पर बैठ गया। इंतजार करने लगा, जरा अंदर जाऊं। अवसर देखा, समय पाते ही ऐसी सेठ जी के कक्ष में उसने कदम रखा। सेठ जी ने बोला आओ। उस चोर ने विचार के लगता है किसी ने मुझे देख लिया, कोई झगड़ा है। सेठ जी तो जाप कर रहे थे, आओ। चोर को लगा मुझे देख लिया, लेकिन जब कुछ देर तक कोई नहीं बोला, सेठ जी अचेत अवस्था में थे, अचेत अवस्था में भी जाप कर रहे थे, आओ। चोर को लगा शायद कोई झगड़ा है, देख लिया। चोर जैसे ही आगे बढ़ा, सेठ जी ने कहा बोले बैठो। चोर ने कही ऐसा लग रहा जरूर कोई मुझे देख रहे हो। डर गया वो। जैसे ही वो डर के मारे जाने लगा, सेठ जी ने कहा बोले जाओ। वो आके सेठ जी के चरणों में गिर गया और जो यहाँ कहीं से दूसरी जगह से चुरा करके लाया था वो सारा मटेरियल सेठ जी के चरणों में रख दिया। बोले महाराज मुझे माफ करो, तुमने मुझे देख लो, मैं तुम्हारे घर में चोरी करके ना जा रहा हूँ, बल्कि जो चोरी करके लाया हूँ ना और जगह थे वो सब तुम रख ले। सेठ जी बड़े प्रसन्न भये। बोले सही कही। बोले कथा में जावे तो उद्धार होगा, मुझे मंत्री तुम्हारा उद्धार करेगा। अरे खुद माया मेरे पास चल के आ गई जा मंत्र थे। यदि कोई विश्वास से जाए ना, कुछ भी ले आए कथा में जाकर के, विश्वास से वही उद्धार कर देता है। इसलिए हमें कथा में जाना है और कथा में जाकर के जो हमें श्रवण करने को मिले पूर्ण विश्वास के साथ उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, वही हमारा कल्याण करेगा। बोलो राधे राधे। तो भाषे क्या है? भक्ति 9 प्रकार की। श्रवण, जितना हमारे पास समय हो उतने समय के लिए हम लोग जाएं और जितने समय तक हम कथा श्रवण कर सकें उस कथा को अवश्य श्रवण करें, जिससे हमारा कुछ उद्धार हो। यदि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम जाकर के कथा श्रवण कर सकें तो क्या करना है? दूसरा विकल्प देते हैं। बोले पहला विकल्प है श्रवण करना। भक्ति के 9 प्रकार हैं। पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। यदि हम श्रवण नहीं कर सकते हैं गोविंद के गुणगान को, तो दूसरा विकल्प क्या दिया है? बोले कीर्तन, गोविंद का कीर्तन करो। कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे। बोले हमारे कष्टों को हरने वाला जो हमारा इष्ट हो, कृष्ण ही नहीं जो आपका इष्ट हो, राम हो, कृष्ण हो, दुर्गा हो, श्याम हो, विष्णु हो, जो आपका इष्ट हो, सच्चे मन से उस इष्ट का नाम लेकर के उसका कीर्तन करो, क्योंकि ये महामंत्र है।
इस महामंत्र के आगे कोई मंत्र नहीं है। इसको महामंत्र की उपाधि दी गई है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। कीर्तन करो जितना समय आपके पास हो उतने समय तक आप इसका कीर्तन करो, अपने इष्ट का नाम लेकर के। कदाचित आप कीर्तन भी नहीं कर पा रहे हैं, इष्ट का नाम भी नहीं ले पाते हैं, कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं, तो तीसरा विकल्प क्या दिया है? बोले स्मरण, परमात्मा का स्मरण करो। तो स्मरण कैसे करना है? बोलो राधे। पार्षद जी कितने घंटे होते हैं पूरे दिन में? 24 घंटे। कितने? 24 घंटे। और हमें परमात्मा का हर घंटे क्या लेना है? नाम लेना है। कुछ भी मत करो, ना पूजा, ना यज्ञ, ना तप, ना अनुष्ठान, कुछ भी नहीं। सच्चे मन से हमें केवल 1 सेकंड मिले ना, उस 1 सेकंड में एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट, 1 घड़ी आधी घड़ी अर्थात 12 मिनट, आदि में पुनियाद, उस आदि में से पुनः आदि कर दो 6 मिनट। यदि 6 मिनट भी आप परमात्मा का स्मरण ना कर पाए ना, खटवांग नाम के जो राजा थे उनको केवल 2 ही पल में परमात्मा की प्राप्ति हुई थी। 2 पल कितने होते हैं? बोले पलक झपकना 1 बार, पलक झपकना 2 बार। केवल इतने समय में उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्ण सच्चे मन से परमात्मा का स्मरण किया। परमात्मा को हम लोग ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर्य, मोह इन सब से परे होकर के परमात्मा का स्मरण करते हैं सच्चे मन से, तो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा अवश्य करता है। हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल 24 घंटे हर एक घंटे परमात्मा का नाम लेना है नियम से। यदि 6 बजे है ना, हमें केवल 6 बजे परमात्मा का नाम लेना है। जैसे ही 7:00 हुआ पुनः परमात्मा का नाम लेना है। हमें केवल पूरे दिन में 11 नाम परमात्मा के याद रखने हैं। बोलो राधे। आइए वो नाम कैसे लेने हैं मैं भी लेता हूँ और आप भी लीजिएगा। बोलो राधे। अपने श्रीमुख से गोविंद नाम भजो रे, अपने श्रीमुख से गोविंद नाम भजो रे, श्रीमुख से गोविंद नाम भजो रे, अपने श्रीमुख से गोविंद नाम भजो रे, अपने श्रीमुख से गोविंद नाम भजो रे, गोविंद नाम भजो रे, श्री राम नाम भजो रे, गोविंद नाम भजो रे, गोविंद नाम भजो रे, गोविंद नाम भजो रे, श्री राम नाम भजो रे, अपने श्रीमुख से गोविंद नाम भजो रे, अपने श्रीमुख से गोविंद नाम भजो रे। परमात्मा का। सबसे पहले हम लोग 6 बजे उठे। 6 बजे उठते ही क्या करना है? 6 बजे छबील श्याम, 7 बजे श्याम सुंदर, 6 बजे 6 बजे छबील श्याम, 7 बजे श्याम सुंदर, 6 बजे 8 बजे रघुनाथ भजते रहो रे, 8 बजे रघुनाथ भजते रहो, 8 बजे
राम नाम भजो रे राम नाम भजो रे श्री कृष्ण नाम भजो रे राम नाम भजो रे श्री कृष्ण नाम भजो रे अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे बज गए 8, हम बज रहे हैं 9। तो 9 बजे क्या कहना है? 9 बजे नमो नारायण, 10 बजे दामोदर, 9 बजे नमो नारायण, 10 बजे दामोदर, 11 बजे गिरधारी भजते रहो रे, 11 बजे गिरधारी भजते रहो रे 11 बजे गिरधारी भजते रहो रे, 11 बजे गिरधारी भजते रहो अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे, अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे गोविंद नाम भजो रे, श्री राम नाम भजो रे, गोविंद नाम भजो रे श्री राम नाम भजो रे गोविंद नाम भजो रे, श्री कृष्ण नाम भजो रे, गोविंद नाम भजो रे श्री कृष्ण नाम भजो रे अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे, अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे कितने बज गए? 11। अब बज रहे हैं 12। तो 12 बजे हमें क्या कहना है? 12 बजे बनवारी, 1 बजे ओमकार, 12 बजे बनवारी 1 बजे ओमकार 12 बजे बनवारी, 1 बजे ओमकार, 12 बजे बनवारी 1 बजे ओमकार 2 बजे द्वारिका भजते रहो रे, द्वारिका भजते रहो रे 2 बजे द्वारिका भजते रहो रे, द्वारिका भजते रहो रे अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे, अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे गोविंद नाम भजो रे, श्री राम नाम भजो रे, गोविंद नाम भजो रे श्री कृष्ण नाम भजो रे गोविंद नाम भजो रे, श्री कृष्ण नाम भजो रे, गोविंद नाम भजो रे श्री कृष्ण नाम भजो रे अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे, अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे
बजे त्रिलोकी 4 बजे चारों धाम 3 बजे त्रिलोकी 4 बजे चारों धाम 3 बजे त्रिलोकी 4 बजे चारों धाम 5 बजे परमेश्वर भजते रहो रे 5 बजे परमेश्वर भजते रहो रे अपने श्रीमुख से गोविंद नाम भजो रे अपने श्रीमुख से गोविंद नाम भजो रे गोविंद नाम भजो रे श्री राम नाम भजो रे गोविंद नाम भजो रे श्री कृष्ण नाम भजो रे गोविंद नाम भजो रे श्री राम नाम भजो रे गोविंद नाम भजो रे श्री कृष्ण नाम भजो रे अपने श्रीमुख से गोविंद 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 नाम भजो रे हमने नाम लिए 5 बजे तक, अब बज गए 6, तो 6 बजे हमने जो नाम लिया था ना वो पुनः प्रारंभ कर लेना चाहिए। 6 बजे छबील श्याम 7 बजे श्याम सुंदर 6 बजे कबीर श्याम 7 बजे सुंदर श्याम 6 बजे छबील श्याम 7 बजे श्याम सुंदर 6 बजे 8 बजे रघुनाथ बजते रहो रे 8 बजे रघुनाथ भजते रहो रे अपने श्रीमुख से गोविंद नाम भजो रे अपने श्रीमुख से गोविंद नाम भजो रे राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 बोलो राधे राधे। तो हमें गोविंद का क्या करना है? स्मरण करना है। भैया बैठ जाओ। कल व्यवस्था बढ़ा दी जाएगी। आज प्रथम दिवस है, कल सारी व्यवस्थाएं समुचित रूप से कर दी जाएंगी और वृंदावन में कमी नहीं है, बस मन का भाव पूर्ण होना चाहिए। जहां जगह मिले वहां बैठो। बोलो राधे। और कल सारी व्यवस्थाएं समुचित रूप से हो जाएंगी। आज अनुमान हो गया, कल व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, क्योंकि ठाकुर जी के यहाँ भीड़ बढ़ती जाती है, व्यवस्थाएं बनती जाती हैं। ये ठाकुर जी का कार्य है, उसकी व्यवस्थाओं में कमी नहीं होती है। व्यवस्थाएं हो जाएंगी, सब आनंद में बैठे। बोलो राधे राधे। तो हमें गोविंद का क्या करना है? स्मरण करना है। और स्मरण कैसे करना है? बोले नाम लेकर के। कुछ भी नहीं करना, केवल हमें परमात्मा का नाम लेना है, केवल परमात्मा का स्मरण करना है। एक समय निर्धारित कर लें कि हमें हर घंटे गोविंद का ये नाम लेना है। 11 नामों को लिखें और हर एक घंटे में परमात्मा का नाम लें। क्यों? कलियुग केवल नामे आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिरि सुमिरि नर ऊपर ही पार। कलियुग केवल नाम आधारा, नाम आधारा। सुमिरि सुमिरि नर ऊपर ही पार। सुमिरि सुमिरि नर ऊपर ही पाए पाए। अनबियाल सहु अनबियाल सहु
महतु मंगलनी सदसहु। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल एक परमात्मा का नाम एक आधार है, जिसका स्मरण करने से हम पार हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा का नाम लेना चाहिए। कोई भी नाम स्मरण कर लो, कोई भी एक 11 नाम लिख लो और हर घंटे उन 11 नामों का स्मरण करें। बोलो राधे। यदि हम लोग स्मरण नहीं कर पाते हैं, परमात्मा का नाम भी नहीं ले पाते हैं, तो चौथी भक्ति कौन सी है? बोले पाद सेवन। पाद सेवन चौथी भक्ति है। लड्डू गोपाल किस किस के यहाँ है? लड्डू गोपाल हैं। तो लड्डू गोपाल को सुबह प्रातः काल कौन कौन स्नान कराता है? तो ये पाद सेवन भक्ति है परमात्मा की। और लड्डू गोपाल की सेवा कोई ऐसी वैसी नहीं है। सबकी सेवा साधारण रूप से कर ली जाती है, लेकिन वह लाला की सेवा बड़ी असाधारण रूप से की जाती है। जैसे हम अपने गोपाल है, जैसी हमारा लाला सवेरे जागे तो सबसे पहले क्या करें? बोले लाला दूध पी ले। छोटो सो है ना, भूखो होएगो। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल उठाओ। जैसी लड्डू गोपाल जी को उठाया और ले जाके दूध को गिलास धर दो। बोले लाला पहले दूध पी, बाद की बात में देखेंगे। लाला को दूध का पान कराओ। और लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है? फिरोजाबाद में कथा चल रही थी, फरैया के पास में रखावली गांव में। वहां एक मैया आई। बोले महाराज जी, बोले हाँ। बोले मेरे यहाँ लड्डू गोपाल है। मैंने अच्छी बात है मैया है तो। बोले मैं खूब स्नान कर रहा हूँ। मैंने मैया खूब सेवा करे करो लड्डू गोपाल की। बोले महाराज जी खूब सेवा करूं और बढ़िया से स्नान कराऊं। जा फेस बौसते मैं मोड़ो धोऊं ना, बैते अपई लड्डू गोपाल धोऊं। और जहां मैं स्नान करूं वहीं जाएगा जूना ते रगड़ के नवाई दूं। मैया झेका करती है, जूना ते रगड़ देते हैं। बोले हाँ महाराज, जैसे मैं स्नान करूं वैसे लड्डू गोपाल स्नान कराऊं। जा फेस बौसते मैं मोड़ो धोऊं, बैते बिन को मोड़ो धोआऊं। मैया गजब कर डारो ने कपे छोटे से लाला मोरी पे ले जाके रगड़ तो दियो जूना थे, किच्ची मार जागो। बोले महाराज मेरे तो छोटा सा गोपाल है, मैंने बोना आतको का। मानो तो भगवान है, ना मानो तो मूर्ति है। भाव में परमात्मा विद्यमान होता है, भाव में परमात्मा विराजमान होता है। मानो वो लड्डू गोपाल है, बाल गोपाल के समान। जैसे हमारा गोपाल छोटा सा है, अगर उसको थोड़ी सी जोर से थप्पड़ मार दो तो रोज आवत हुए और बाय तो रगड़ दो जाएगा तो वाके लगे नहीं होगी। मैया बाकी सेवा ऐसे ना करी जात। ना तो लड्डू गोपाल को साबुन से, सर्फ से, ना ही पीताम्बरी से। बहुत सी मैयाएं पीताम्बरी लावे। बोले लाला बड़ा कारो है गयो है। जन्माष्टमी पे एक साल में एक बार जन्माष्टमी पे लाला साफ करें खूब मल मल के पीताम्बरी दे। लेकिन नहीं, पीताम्बरी में भी केमिकल होता है। पीताम्बरी भी उसके लिए नहीं है। यदि लड्डू गोपाल को आपको निखार लाना है, लड्डू गोपाल को सुंदर स्वरूप देना है, तो अष्टगंध चंदन आता है, गोपी चंदन आता है। गोपी चंदन से खूब मल मल के लाला स्नान कराओ। इतेक निखर के आवेगो कि ऐसा कबू नहीं देखो होएगो लाला की इतेक निखर सके। गोपी चंदन थे या अष्टगंध थे, लाला को खूब मल मल के नवाओ, खूब निखर के आवो। दूध थे, दही थे, फेस वॉश लगाना हुए तो दूध लगाओ, दूध ते नभाओ, दही ते नभाओ, घी ते नभाओ, शहद ते नभाओ, शक्कर ते नभाओ। पंचामृत बना करके उसको स्नान कराओ। अगर प्रतिदिन आप पंचामृत से लाला को स्नान नहीं करा पाते हैं, तो एक माह में एक बार पूर्णिमा आती है। हर पूर्णिमा को लाला को पंचामृत से स्नान कराओ और प्रतिदिन अष्टगंध से या गोपी चंदन से लाला को मल मल के नभाओ। लाला हमेशा सुंदर बना रहेगा, निखरता रहेगा। जितना गोपी चंदन से स्नान कराओगे मल मल के, उतना लाला निखरता रहेगा। लाला को स्नान कराओ और स्नान कराने के बाद जो जल एकत्रित होता है ना, हमने लाला को स्नान कराया। चौथी भक्ति कौन सी है? बोले पाद सेवनम।
बोले जो जिस इष्ट को, जिस मूर्ति को, जिस परमात्मा को हमने स्नान कराया, उसके सर से जो हमने जल डाला वो उसके मस्तक से होता हुआ जल उसके पैरों से, पैरों को धुलता हुआ साफ करता हुआ वो एक पात्र में एकत्रित हुआ। वो क्या हो गया? बोले पाद सेवनम, चरणामृत हो गया। यदि आप लाला की सेवा नहीं कर पाते, लाला का नाम नहीं ले पाते, यदि कोई भी मंदिर में, मठ में, घर में कोई भी परमात्मा की सेवा कर रहा हो, लाला को स्नान करा रहा हो, उस स्नान कराते समय आप वहां जाकर के खड़े हो जाओ और जब वो चरणोदक बांट रहा हो ना, तो नियमित रूप से चरणोदक लो और उसका पान करो। ये चौथी भक्ति कहलाती है। नियम से पान करो, कुछ भी मत करो। एक नियम बनाओ कि हमें लाला के चरणोदक का पान करना है प्रतिदिन, उसके बाद हमें जल ग्रहण करना है। यदि पहले ग्रहण करेंगे तो पाद सेवनम, चरणामृत का ग्रहण करेंगे, तब जाकर के हम जल का ग्रहण करेंगे। ये चौथी भक्ति है। यदि हम लोग ये भी ना कर पाए तो पांचवी भक्ति कौन सी है? बोले अर्चनम। जब लाला को स्नान कराया, वस्त्र पहना दिए, अब उसकी अर्चना करनी है। तो अर्चना कैसे करनी है? बोले कुछ पुष्प लो, अब पुष्प लेकर के एक एक पुष्प उठाओ और लाला को लाला के नाम से अर्पित कर दो, अर्चन कर दो। गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः, मधुसूदनाय नमः, यतिराजाय नमः। लाला के नामों से लाला को पुष्प अर्पित कर दो। ये भी पंचम भक्ति है। यदि ये भी नहीं कर पाते हैं तो षष्ठम भक्ति कौन सी है? बोले वंदनम। लाला की वंदना करो, हाथ जोड़ो, बोले गोविंद। वंदना करने के लिए ना पढ़ने की आवश्यकता है, ना लिखने की आवश्यकता है, ना विद्वता की आवश्यकता है, ना ज्ञानवान होने की आवश्यकता है। वंदना करने के लिए आवश्यकता है तो किसकी है? आपके भाव की। किस भाव में आप लाला की वंदना कर रहे हैं, किस भाव में लाला से प्रार्थना कर रहे हैं? वंदना करें, हाथ जोड़े, बोले लाला हम जैसे भी हैं तेरे हैं, तू हमें ग्रहण कर ले, तेरे अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, हम सिर्फ एक तुझे जानते हैं। वंदना करें, जो भी गलती हो गई हो क्षमा करता रही हो, हम तेरे हैं, गलती करते रहते हैं, उन गलतियों को तो क्षमा करता रही हो। वंदना करें। यदि वंदना भी नहीं कर पाते हैं तो कौन सी भक्ति है? बोले अर्चनम वंदनम दास्यम। सप्तम भक्ति जो बताई है वो दासता की बताई है। बोले यदि आप यह कार्य भी नहीं कर पाते हैं तो जो परमात्मा की सेवा करता हो, जो परमात्मा के गुणगान में लगा रहता हो, जाकर के उसके दास हो जाओ। मेरा गोविंद कहता है मैं अपने भक्तों पे कृपा बाद में करता हूँ, पहले मैं अपने भक्तों पर कृपा कर देता हूँ। अभी हम लोग कथा में आगे श्रवण करेंगे गज और गिराह की कथा। गज ने परमात्मा को पुकारा, लेकिन भगवान ने आकर के पहले उद्धार किया गिराह का। क्यों? क्योंकि उस गिराह ने गज के चरणों को पकड़ा हुआ था, वो उनके भक्त का भी भक्त था, इसलिए पहले उद्धार गिराह का किया। मेरा परमात्मा कहता है मैं भक्तों पर कृपा बाद में करता हूँ, जो मेरे भक्त के भक्त हैं ना, मैं उन पे कृपा पहले कर देता हूँ। दासता ग्रहण कर लें। यदि आप दासता भी ग्रहण नहीं कर सकते ना, तो अष्टम भक्ति कौन सी है? बोले सख्य। परमात्मा से कोई एक संबंध बना लो, कोई भी एक संबंध बना लो। जैसे भक्तिमती मीराबाई ने राजघराने की रहने वाली थी, भक्तिमती मीराबाई सब कुछ छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया और अपने जीवन में केवल एक परमात्मा को पति स्वरूप ग्रहण कर लिया और उसका उद्धार हुआ। और उद्धार भी ऐसा हुआ कि उसका नाम आज जन जन में लिया जाता है। कोई भी एक संबंध बना लो, मित्र का बना लो, गुरु का बना लो, स्वामी का बना लो, शत्रु का बना लो, कोई भी एक संबंध उस परमात्मा से बना लो, हमारा उद्धार हो जाएगा। बोलो राधे। यदि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं ना, तो गोविंद के मठ में जाओ, वृंदावन में सोचो, हम वृंदावन में गए और वृंदावन में जाकर के बांके बिहारी के मंदिर में गए और बांके बिहारी के मंदिर में जाकर के कहा जय जय श्री राधे। दोनों हाथों को उठाओ, कहो बोले गोविंद देख
दोनों हाथ ऊपर हैं, जैसे तूने भेजा वैसे तेरे सामने हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम अपने आप को तेरे चरणों में आत्मनिवेदन करने आए हैं। गोविंद के चरणों में जाकर के अपने आप को आत्मनिवेदन कर दो, मन तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। बोलो राधे। ये 9 प्रकार की भक्ति है। इन 9 प्रकार की भक्ति में से कोई भी एक भक्ति अपने जीवन में उतार लेना और वही भक्ति आपके जीवन को सुलभ बना देगी। और जब भक्ति हमारे जीवन में आ गई, जब भक्ति जागृत हो जाएगी, भासे भक्ति, हम भागवत शब्द पर विचार कर रहे थे। भासे भक्ति, भक्ति के 9 प्रकार। इन 9 प्रकार में से कोई भी एक भक्ति अपने जीवन में उतार लो तो हमारा उद्धार हो जाएगा। यदि जब भक्ति हमारे जीवन में आ गई तो दूसरा, बोलो राधे। भासे भक्ति, जब भक्ति हमारे जीवन में आ गई, दूसरा शब्द कौन सा था? बोले भा गा, तो गा से ज्ञान। जब भक्ति जीवन में आई, भक्ति आने से हमारे जीवन में ज्ञान बढ़ेगा, तो ज्ञान अपने आप हमारे जीवन में बढ़ता चला जाएगा। और जब ज्ञान बढ़ा तो वैराग्य अपने आप होने लगेगा। जैसी वैराग्य होने लगेगा ना, हमें हर चीज से वैराग्य होगा। ये करें, ये ना करें, परमात्मा के गुणगान में लगे, केवल परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगा। जब ज्ञान हमारे जीवन में बढ़ने लगेगा, जैसे ज्ञान हमारे जीवन में बढ़ेगा, तो चौथा शब्द कौन सा है? बोले तासे त्याग। हम त्याग करना शुरू कर देंगे। जो समय हमारे पास बचेगा ना, केवल वो परमात्मा के गुणगान में लगे और अतिरिक्त समय को हम लोग त्यागना शुरू कर देंगे। जो समय बचेगा वो केवल परमात्मा के गुणगान में लगाएंगे। बोलो राधे। ये भागवत की विवेचना है। भागवत में नारद जैसा भक्त, नारद जी से बड़ा कोई भक्त नहीं था। नारद जैसा भक्त, उद्धव जैसा ज्ञानी, प्रहलाद जैसा वैरागी और गोपियों जैसा त्यागी। नारद जी से बड़ा कोई भक्त नहीं था, उद्धव से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था उस समय, और प्रहलाद से बड़ा कोई वैरागी नहीं था। राजपाट में रहता था, राजा का बेटा था, लेकिन जब परमात्मा पर विश्वास था ना, तो जानते थे मेरी रक्षा जो करेगा वो परमात्मा करेगा। पिता ने ना जाने कितने प्रकार के लोभ दिए, लेकिन परमात्मा को नहीं छोड़ा। कितने प्रकार के भय दिए, तो भी परमात्मा को नहीं छोड़ा। काल कोठरी में बंद किया, काले नागों से कटवाया, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिराया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। इतने बड़े वैरागी थे। परमात्मा पर केवल विश्वास था, किसी और की अभिलाषा नहीं थी, केवल परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा थी। तो प्रहलाद से बड़ा कोई वैरागी नहीं था और गोपियों से बड़ा कोई त्यागी नहीं था। जिन गोपियों ने अपने प्राणों को त्याग दिया हो, भगवान श्री कृष्ण उनके प्राण थे, वो परमात्मा को अपना प्राण समझती थी। जब अक्रूर जी महाराज लेने के लिए आए वृंदावन के लिए, जब गोपियों को मालूम चला वो परमात्मा वृंदावन को छोड़ करके जाने वाला है, परमात्मा ने कहा गोपियों से, बोले गोपियों तुम भी मेरे साथ चलो। तब गोपियों ने कहा, बोले लाला कन्हैया तू इस वृंदावन को छोड़ करके जा सकता है, लेकिन हम इस वृंदावन को छोड़ करके नहीं जा सकते, क्योंकि इस वृंदावन में तेरी यादें हैं। हम उन यादों को छोड़ करके वृंदावन को नहीं जा सकते हैं। तुझे जाना है तो तू चला जा। उन गोपियों ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, लेकिन वृंदावन को नहीं छोड़ा। तो गोपियों से बड़ा कोई त्यागी नहीं था। और इन चारों की कथा इस भागवत में आती है, इसलिए यह भागवत है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यह भागवत है।
अब हम लोग विचार करें कथा शब्द पर। का और था दो अक्षर हैं। कब, कहां, कैसे, क्यों, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं ना, जो इन प्रश्नों का उत्तर दे दे वह कथा है। अर्थात जो भूतकाल को वर्तमान काल में परिवर्तित कर दे वह कथा है। परमात्मा ने जो लीलाएं भूतकाल में की थी, ना जाने कितने हजारों वर्ष इन लीलाओं को किया था, लेकिन आज उन लीलाओं का स्मरण, मनन, श्रवण हम लोग वर्तमान काल में कर रहे हैं। इसलिए क्या है, बोले कथा है। ऐसी कथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं, परमात्मा के गुणगान का श्रवण कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये विवेचना हुई भागवत और कथा की विवेचना है। श्रीमद् भागवत और कथा शब्दों की हमने विवेचनाएं की हैं। अब हम लोग भागवत में प्रवेश करते हैं, लेकिन उस भागवत में प्रवेश करने से पूर्व भागवत में भागवत जी के महात्मा के विषय में बताया है। बोलो राधे। यह महात्मा क्या है? महात्मा कहते किसे हैं? अर्थात जब हमें किसी विषय के बारे में जानना हो या किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो, तो हम पहले उस व्यक्ति के विषय में जानेंगे, उसके व्यक्तित्व के विषय में जानेंगे, उसके व्यवहार के विषय में जानेंगे, उसके प्रेम के विषय में जानेंगे, उसकी दया के विषय में जानेंगे, तब जाकर के हम उस व्यक्ति से मिलेंगे। जब तक हमें उस व्यक्ति की पहचान नहीं होगी, उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक हम लोग उसके पास नहीं जाएंगे। जब किसी बड़े व्यक्ति से कोई मिलने जाता है ना, तो सबसे पहले उसके प्रियों से मिलना होता है, उनके अनुयायियों से मिलना होता है, उनके अनुयायियों से उनके विषय में जानना होता है। ये कैसे हैं, इनसे मिलने का फल क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या इनसे मिलना ठीक है या नहीं है, पहले उनके विषय में जानेंगे, तब जाकर के हम उनसे मिलेंगे। ठीक वैसे ये भागवत जी का महात्मा है। भागवत कथा श्रवण करने से क्या फल मिलता है, क्या फल नहीं मिलता है, भागवत कथा क्यों श्रवण करनी चाहिए, क्यों श्रवण नहीं करनी चाहिए। भागवत कथा को पितरों के उद्धार के लिए कहा गया है। बोले जीवनों उपरांत भी भागवत श्रवण करना कहा गया है, और जीवन त्याग देने के बाद भी इस भागवत को उद्धार के विषय में कहा गया है। बोले यदि हमारे मरणोपरांत यदि हमारा कोई उद्धार कर सकती है ना, तो केवल ये भागवत की कथा ही कर सकती है, और कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग पहले इसके विषय में जानेंगे कि भागवत है क्या, कहते किसे हैं, श्रवण करने की विधि क्या है, क्यों श्रवण करनी चाहिए, क्या फल मिलेगा, क्या फल नहीं मिलेगा। बोलो राधे। पहले हम महात्मा को जानेंगे। यह महात्मा भागवत जी में 2 पुराणों से लिया गया है। स्कंद पुराण में यह महात्मा 4 अध्यायों में है, पद्म पुराण में यह महात्मा 6 अध्यायों में है। तो हम लोग पहले पद्म पुराण के महात्मा में प्रवेश करते हैं। पद्म पुराण के महात्मा के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक हम लोग श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या कहा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम लोग पहले विचार करें श्लोक पर। श्लोक क्या कहता है? बोले सच्चिदानंद। हम लोग पहले विचार करते हैं प्रथम शब्द पर। तो प्रथम शब्द क्या है? बोले सच्चिदानंद। जब इसका खंडन किया तो 3 शब्द हो गए। 3 शब्द अलग अलग हुए। बोले सत अलग हुआ, चित्त अलग हुआ और आनंद अलग हुआ। ये तीनों शब्द अलग अलग हो गए। अब इन तीनों शब्दों पर से हम प्रथम शब्द पर विचार करते हैं। तो प्रथम शब्द कौन सा है? बोले सत्य। तो सत्य किसे कहते हैं? सत्य है क्या?
क्या हमने कोई कार्य किया जाकर के सत्य कह दिया तो क्या वो सत्य हुआ? बोले नहीं। ना जाने दिन भर में हम लोग कितने झूठ बोलते हैं, कितनी बार असत्य बोलते हैं, और एक बार सत्य कह देने से वो सत्य नहीं होता। बोलो राधे। तो सत्य कहते किसे हैं? बोले जो अविनाशी हो, जिसका कोई विनाश ना हो, वो सत्य है। इस मृत्यु लोक पर कुछ भी सत्य नहीं है। चाहे कितने भी बड़े बड़े भवन बना लो, कितना भी वैभव कमा लो, राजपाट कमा लो, अंत समय जब आएगा राम नाम रह जाएगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न साथी होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आएगा जब जहाँ से हो कुछ भी न साथी होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मरते ही तेरे घर से हट दे तेरे बदन को। मरते तेरे बदन को रख देंगे तेरे वाले। बेटा जो पास होगा 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। सोने से तेरी काया जल के खाकी होगी। सोने से तेरी काया जल के राखी होगी। पीटे
पंख कुड़ा तेरा निवास। बोलो राधे, इस मृत्यु लोक पर जो भी आया है ना, उसे जाना है, सब नाशवान है। यह शरीर भी हमारा क्या है, नाशवान है, ये भी हमारा नहीं है। व्यक्ति कितना भी गुमान कर ले, कितना भी अहम पाल ले अपने जीवन में, एक समय ऐसा आ जाएगा जिससे अपने हर करनी पर पछतावा होगा। सिवाय पछतावे के कुछ और कर भी नहीं सकता, क्योंकि जब शरीर जर्जरित हो जाएगा, वो काया भी जब साथ नहीं देगी, तो सिवाय पछतावे के कुछ और कर नहीं सकता। गुमान में रहता है, अहम में रहता है, मैंने भवन बनाया, मैंने सब कुछ कमाया, मैंने नाम बनाया, मैंने धन कमाया, वो धन किसी काम न आया। एक समय तू उस काठी में कस गया। तू कितने भी सोने के बेड बनवा ले, सोने के बड़े बड़े बिस्तरों पर तू सो जा, लेकिन तेरे जीवन में जब अंतिम समय आएगा ना, तो वही बांस के दो बांस होंगे, उन्हीं बांसों की कुछ छीपटियां सी होंगी, उन्हीं में तू कस दिया जाएगा रस्सियों से बांध करके, और अंतिम समय में ले जा करके उस बांस को भी तोड़ करके फेंक देते हैं, और उसी बांस से तेरी कपाल क्रिया भी हो जाती है। उसके सिवा तेरे जीवन में और कुछ भी नहीं रह जाता है। 1 रुपया भी तू साथ लेके नहीं जा सकता। रुपए की बात छोड़ो, जो हाथों में मुद्रिकाएं पहनी होती है ना, बालकों की निगाह उन मुद्रिकाओं पर होती है। जरा इनके हाथों से जो मुद्रिकाएं उतार लो, इनका उद्धार नहीं होगा। ये इस मृत्यु लोक से जाएंगे नहीं। इन मुद्रिकाओं को उतार लो, गले में जो चैन है उसको उतार दो, जो धागे उन्हें भी तोड़ दो। धागे तोड़ के फेंक दिए, और मुद्रिकाएं कहते हैं, बोले सब का सूतक माना जाता है, उसकी मुद्रिकाएं उतार करके हाथों में पहन ली, क्या वो सूतक की नहीं? मुद्रिकाएं तो हाथों में पहन ली, चैन गले में डाल ली, और धागे तोड़ करके फेंक दिए। उस सब में अग्नि दाह कर दिया, अग्नि प्रविष्टि करा दी। सबसे प्रेम नहीं रहा, जिससे जीवन भर प्रेम किया, जो चला गया उसने जीवन भर दूसरों के लिए किया। जब उसका अंतिम समय आया ना, कोई उसके साथ नहीं था। परमात्मा का नाम भी नहीं लिया उसने, परमात्मा के स्मरण भी नहीं किया। एक सेठ जी महाराज थे, बड़ा अहम था, मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। वो किसी को कुछ नहीं समझते थे, केवल अपने धन को अपना भगवान मानते थे। बोले मैं भगवान हूँ, मैंने ये सब कमाया, मेरा राजपाट, मेरा वैभव, मेरे यहाँ ना जाने कितने मजदूर कार्य करते हैं, उन सब का भगवान मैं कहलाता हूँ, क्योंकि उनकी रोजी रोटी मैं चलाता हूँ। अहम हो गया, मैं भगवान हो गया। एक बार सेठ जी महाराज सो रहे थे, स्वप्न में देखा उन्होंने, बैग से भरी अटैची लेकर के जा रहे थे, ठोकर लगी, उनका प्राणांत हो गया। लेकिन वो अटैची मृत्यु होने के बाद भी उन्होंने नहीं छोड़ी, अटैची साथ में है। इस लोक से उस लोक में पहुंचे, उस लोक में जाकर के देखा, बोले वहां भी एक दिव्य दरबार लगा हुआ है। उस दिव्य दरबार में वस्तुएं मिल रही हैं, इतनी प्रिय प्रिय वस्तु मिल रही हैं कि उन्हें देख करके सेठ जी का मन लोभा गया। जरा मैं भी तो देखूं, क्यों? मेरे पास सूटकेस है, इस सूटकेस में रुपया भरा हुआ है, धन भरा हुआ है। जाकर के गए उस दरबार में, बोले भैया ये वस्तु मुझे पसंद आ रही है, मुझे दे दो। बोले ले लो, लेकिन लाओ क्या दे रहे हो इसके बदले? सूटकेस खोला, रुपया निकाल करके देने लगे। उस व्यापारी ने कहा, बोले भैया ये रुपया यहाँ नहीं चलता, जब तुम्हारे देश का रुपया दूसरे देश में नहीं चलता, ये तो लोक छोड़ के तुम परलोक आए हो, तो यहाँ कैसे चल जाएगा? ये रुपया यहाँ नहीं चलता। बोले तो क्या चलता है? कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। बोले यहाँ पर जो चलता है ना, वो कर्मों के अनुसार जो तुमने कर्म किए हैं ना, तुमने कौन से कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं या पुण्य कर्म किए हैं, उनके अनुसार तुम्हें वो वस्तु भेंट कर दी जाती है। सेठ जी महाराज एकदम भयभीत हो गए और एकदम जैसे ही जागे अपने शरीर को टटोलने लगे। बोले मैं तो जीवित हूँ, लेकिन मैंने क्या देखा?
उसी समय से सेठ जी महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया और परमात्मा के गुणगान में लग गए। बोले मैं समझ गया मेरा उद्धार ऐसे नहीं हो सकता, सब कुछ छोड़ दिया और परमात्मा के भजनों में लग गए। बोले यदि कोई उद्धार करेगा तो केवल वो परमात्मा का भजन करेगा, यदि मेरे साथ कुछ जाएगा ना तो केवल मेरे पाप कर्म या पुण्य कर्म जाएंगे और कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा। मुझे अब कुछ पुण्य कर्म करने होंगे। इसलिए इस मृत्यु लोक में हर चीज क्या है, नाशवान है, उसका नाश होना संभव है। हर वस्तु नाशवान है। ये शरीर भी नाशवान है, शरीर भी हमारा नहीं है। एक समय आता है शरीर भी हमें छोड़ना होता है। यहाँ तक कि परमात्मा भी इस मृत्यु लोक पे आते हैं ना लीला करने के लिए, कुछ समय के बाद उन्हें भी इस धराधाम को छोड़ करके जाना होता है। वह भी इस धराधाम पर नहीं रहते हैं, केवल उनकी सत्यता, उनकी सत्ता मौजूद है। परमात्मा ने ऐसा किया, वो आज भी है, केवल उनकी सत्यता मौजूद है। इसलिए सत्य कौन हुआ, वो परमात्मा, उसके अतिरिक्त और कोई सत्य नहीं है। उसके जाने के बाद उसकी सत्यता है। जो भूतकाल में उसने जो लीलाएं की थी वो आज भी हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो सत्य कौन है, बोले परमात्मा। दूसरा शब्द कौन सा था, बोले चित्त। चित्त का अर्थ होता है जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। चित्त का अर्थ होता है चेतना, अर्थात जो किसी को चेतना प्रदान करे वो चित्त है। चेतना कैसे, जैसे हमने एक पेन उठाया, उस पेन को उठा करके हमने उससे लिखना प्रारंभ किया। कुछ समय तक वो पेन जड़ के समान पड़ा हुआ था। जैसे पेन को हमने उठाया, लिखना प्रारंभ किया, हमने उसे चेतना दी, तो वो क्या हो गया, चैतन्य हो गया। चेतना हमने दी तो क्या हमें चेतन हुए, बोले नहीं, हम भी चेतन नहीं हुए, हमें भी चेतना देने वाला कोई और है। बोलो राधे, हमें भी कोई चेतना देने वाला है, हम भी अपने आप नहीं चलते हैं। विचार करें, किसी खिलौने को चलाने के लिए, उस पेन को चेतना देने के लिए हमको उस पेन को उठाना पड़ा, उससे लिखना पड़ा, तब जाकर के उससे चेतना जागृत हुई। विचार करें, हमें चेतना कौन दे रहा है, हमें चेतना देने वाला कौन है। किसी खिलौनों को चलाने के लिए चाबी भरनी होती तब वो चलता है, या सेल लगाना होता है तब वो चलता है। लेकिन हम कैसे चल रहे हैं, ना कोई चाबी ना कोई सेल, फिर भी चलते हैं। मलमूत्र का त्याग भी करते हैं, शयन भी करते हैं, घूमते फिरते भी हैं, बोलते भी हैं, एक दूसरे से भला बुरा भी कहते हैं। ये सब कैसे हो रहा है, कौन हमें चेतना देने वाला है, तो केवल परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं है, जो हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से विद्वान होकर के हमें चेतना प्रदान कर रहा है। इसलिए चित्त कौन हुआ, वो परमात्मा। चित्त का दूसरा अर्थ होता है प्रकाश, जो किसी को प्रकाशित करे। हम लोगों को यदि प्रकाश की आवश्यकता है, हम लोगों को यदि प्रकाश की आवश्यकता है, अंधेरे कमरे में, बिल्कुल कमरा बंद हो, उस अंधेरे कमरे में हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। हमें कुछ ना कुछ प्रकाश करने के लिए किसी यंत्र का उपयोग करना होता है, तब जाकर के उसमें प्रकाश आता है। हम एक कक्ष को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये परमात्मा सारे विश्व को प्रकाशित करता है। सूर्य का उदय होता है, प्रकाशमान हो जाता है, चंद्र का उदय होता है तो अंधकार सा छा जाता है। तो चित्त कौन हुआ, वो परमात्मा हुआ। तीसरा शब्द है आनंद। बोलो राधे। आनंद किसे कहते हैं, बोले आनंद क्या है। कथा में बैठे हैं और बैठे बैठे कथा में हमें कई दिनों से नींद नहीं आई हुए, और कथा में जाते ही नेक देर बैठे नींद आ गई, तो कब वो आनंद है, बोले नहीं, वो भी आनंद नहीं है। एक चौबे जी महाराज थे, मथुरा के चौबे, बड़े ही प्रसिद्ध हैं। बोलो राधे।
मथुरा के चौबे बड़े ही प्रसिद्ध हैं और आपस में शर्त लगाते हैं चौबे। क्या कहते हैं? बोले देख भैया, अगर 100 रसगुल्ला तू खावेगो तो 110 तो मैं खाए जाऊंगा। चौबे हैं। तीसरा कहेगो अगर तू 110 खावेगो ना तो 120 मैं खाए जाऊंगा। मथुरा के चौबे रसगुल्ला खाने में बड़े ही, रसगुल्ला रबड़ी छानने में बड़े ही वो प्रफुल्लित हैं और चर्चा में रहते हैं मथुरा के चौबे। हम लोग कथा पांडाल में बैठे हैं और मन करे रसगुल्ला खावे को। बोले अगर रसगुल्ला मिल जाए जा समय तो बड़ो आनंद आ जावे, और अचानक ते कंगुते रसगुल्ला दिख जाए परात भर के, अय है बड़ी प्रसन्नता होगी। बोले महाराज अभी तो रसगुल्ला का मन चलो और सामने परात भर के रसगुल्ला, बड़ी प्रसन्नता होगी। और कहूँ वो खावे को मिल जाए तो एक मोहड़े में धरो तो आनंद आएगा, दूसरा मोहड़े में धरो तो आनंद कम हैगो, और तीसरा मोहड़े में धरो वो आनंद बिल्कुल कम हैगो, और चौथा खावे की इच्छा नहीं भई तो वो आनंद कैसे? आनंद तो वो होता है जो आनंद आने पर बड़े तो आनंद है, जो एक बार आनंद आया फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर बिल्कुल कम हो गया तो वो आनंद नहीं हुआ, उसे आनंद नहीं कहते। आनंद तो वो है जो आनंद आने पर बस बढ़ता चला जाए। हर शब्द का पर्यायवाची मिलेगा। रातने का दिन का रात, सोने का जागना, खाने का पीना, हर शब्द का पर्यायवाची मिलेगा, लेकिन आनंद का पर्यायवाची नहीं मिलेगा। यदि हम आनंद का पर्यायवाची करते हैं, बोले आनंद, और पर्यायवाची क्या होगा? बोले परमानंद। आनंद तो है जब आनंद जागृत होता है ना हमारे हृदय में, जब आनंद आने लग जाता है तो वो परमानंद के रूप में विख्यात हो जाता है, वो और बढ़ने लग जाता है। जब हम लोग गोविंद की चर्चा में लगते हैं, जब एक बार गोविंद की चर्चा में आनंद आने लग जाए, गोविंद की चर्चा हमारे कानों को रसायन के समान लगने लगे, उसका आनंद बढ़ने लगे, तो वो आनंद बढ़ता है, घटता नहीं है। और जितना हम कथा में आनंद लेंगे वो बढ़ता चला जाएगा, घटेगा नहीं। तो आनंद कौन हुआ? वो परमात्मा हुआ, वही परमात्मा आनंद है। तो परमात्मा कैसा है? बोले सच्चिदानंद स्वरूप वही परमात्मा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये सच्चिदानंद का विक्षेप हुआ, विचार हुआ। अब सच्चिदानंद रूपाय, बोले परमात्मा कैसा है? बोले सच्चिदानंद स्वरूप है वो परमात्मा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो समस्त विश्व की उत्पत्ति का केवल एक ही हेतु है, एक ही कारण है, वही संहार करता है, वही सृजन करता है, वही संहार और सृजन और हमारे बीच में जिसने हमें जन्म दिया, सृष्टिकर्ता भी वही है, सृजन भी वही करता है, संहार भी वही करता है, और पालन भी वही करता है। इन तीनों का जो सूचक है वो केवल एक परमात्मा है। सारे विश्व की उत्पत्ति का केवल एक ही कारण है, वह परमात्मा। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का विनाश कर देता है, तीनों तापों को हर लेता है। दैहिक दैविक भौतिक ताप, कौन से तापों को? बोले दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप कौन से हैं? बोले जो हमें देह के रूप में मिलते हैं, रोग के रूप में। जब हम सब जगह से हार जाते हैं, हमारी काया निरोगी हो जाती है, तब परमात्मा को हमने सच्चे मन से स्मरण किया। बोले परमात्मा हमारी काया को निरोगी काया बना दे, अब तेरे सिवा कोई और सहारा दिखाई नहीं देता है। तब वो परमात्मा कृपा करता है, वो काया को भी निरोगी काया बनाने की जो सामर्थ्य रखता है, वो केवल एक परमात्मा है। जो देह के रूप में जो हमें रोग रूप में मिलते हैं, उनको हरने वाला कौन है? वो परमात्मा। भौतिक जो हमारे जीवन में लिख दिया गया है, लेखन में हमारे जीवन में लिख दिया कि तुम्हें इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, जो उससे ज्यादा भी हमें प्रदान कर देता है ना, उसको भी प्रदान करने वाला कौन है? बोले परमात्मा। सच्चे मन से हमने परमात्मा से प्रार्थना की, बोले परमात्मा
बस ये इच्छा हमारी है, इस इच्छा को पूर्ण कर दे। जो बिना सोचे समझे इच्छाएं पूर्ण कर देता है, भौतिक रूप जो हमारे जीवन में लिखा है उसको हर लेता है, इच्छा पूर्ण कर देता है। तो वो केवल एक कौन है? वो परमात्मा। दैहिक दैविक दैविक जो देवताओं के रूप में हमें कष्ट होता है ना, यह जो हमारे जीवन में मिलता है, जो उनको भी हर लेता है, वो कौन है? केवल परमात्मा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तापत्र विनाशाय, जो इन तीनों तापों का विनाश कर देता है, वो केवल परमात्मा है। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम लोग नमस्कार करते हैं। बोलो राधे। पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया है और दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज को नमस्कार किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोष। श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है और तीसरे श्लोक में कथा के स्थान का चयन किया है। कथा का स्थान कौन सा है? स्थान है नैमिष। बोलो राधे। इस स्थान में भगवान का चक्र एक ही भूमि की नैमिष में भूमिगत हो गया था, इसलिए इसका नाम नैमिष पड़ गया। वहाँ अरण्य होने के कारण, इसको जंगल होने के कारण उसे अरण्य कहने लगे। दोनों को मिलाकर के नैमिषारण्य पड़ गया। बोल नैमिषारण्य तीर्थ की जय हो। नैमिषे सूतमाशीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। स्थान कौन सा है? नैमिष। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सौनकादिक ऋषि मुनि विद्वान हैं, विराजमान हैं। 88,000 सौनकादिक ऋषि मुनि विराजमान हैं। इन्होंने 1000 वर्ष का यज्ञ करने का संकल्प लिया है। दिन में यज्ञ करते हैं लेकिन रात्रि का समय नहीं करता है। विचार करने लगे, रात्रि में कोई हमें परमात्मा का गुणगान श्रवण कराने वाला मिल जाए, परमात्मा का गुणगान श्रवण कराने वाला मिल जाए, परमात्मा की कथा श्रवण कराने वाला मिल जाए, तो ये रात्रि का समय भी हमारा कट जाए। जब विचार कर रहे थे तो क्या हुआ? उसी समय उनके मध्य में 20 वर्ष की अवस्था है केवल सूत जी महाराज की। उनके मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। सभी संत जन उठ करके खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे, आसन दिया है। सूत जी महाराज ने कहा, बोले महाराज मैं केवल 20 वर्ष का बालक और आप सभी संत जन ना जाने कितनी आयु रखते हैं, कितनी बड़ी बड़ी आयु के हैं, ना जाने मेरे से कितनी बड़ी आयु आपकी है। हजारों वर्ष की आपकी आयु है और आप मुझे 20 वर्ष के बालक को देख करके खड़े हो रहे हैं। तब कहा संतों ने, बोले हे सूत जी महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा च किंकरा शिष्य किंकरा। क्या कहा? कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, किंतु जो सबसे बड़ा होता है ना, वो केवल एक ज्ञानी को कहा गया है। कोई धन में बड़ा, कोई बल में बड़ा, कोई आयु में बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा जिससे कहा गया है, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा
सबसे बड़ा कहा गया है तो केवल ज्ञानी को कहा गया है, और उस ज्ञानी को सबको शिष्य कहा गया है। हे सूत जी महाराज, आप देखने में तो 20 वर्ष के जैसे लगते हैं, किंतु आप ज्ञान में हमसे बड़े लगते हैं। आप हमसे ज्ञान में बड़े हैं, हम केवल आयु में बड़े लगते हैं, लेकिन आप ज्ञान में बड़े हो। आपकी अवस्था भले ही छोटी सी है, लेकिन आप हमसे ज्यादा ज्ञान रखते हो। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप सबसे बड़े हैं। कृपया करके आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे हृदय को रसायन के समान लगे, हमारे कानों को रसायन प्रदान करे, और जिससे कलयुगी जीवों को उद्धार हो सके। क्योंकि इस कलयुग ने सभी जीवों को ये कलयुग रूपी ब्याल जीवों को ब्याल बनकर के निकल रहा है, सर्प बनकर के निकल रहा है। इन कलयुगी जीवों का उद्धार हो सके, कृपया करके आप हमें ऐसी कोई कथा श्रवण कराओ। तब कहा सूत जी महाराज ने, बोले हे संत जन, सौनकादिक ऋषि मुनियों, आप सत्य कह रहे हैं। यह कलयुग मनुष्य को काल व्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतानुमुक्ति कलौ केशव कीर्तना। यह कलयुग मनुष्य को काल रूपी ब्याल बन करके निकल रहा है, लेकिन आप चिंता मत करो। इनके उद्धार के लिए एक ऐसा सुलभ ग्रंथ है जो इनका उद्धार कर सकता है। क्या? बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण केवल एक श्रीमद् भागवत महापुराण ही ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य की मुक्ति कर सकता है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति कलौ केशव कीर्तनात्, केवल कलयुग में एक ऐसा ग्रंथ है, एक केशव का ऐसा कीर्तन है जो इनका उद्धार कर सकता है। चिंता ना करें आप। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा था 7 दिन में मरने का, तब सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत कथा को कहा था, और इस भागवत कथा के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। बोलो राधे। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तत्पर हुए, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित जब रुदन करने लगे, राजपाट छोड़ करके गंगा जी के तट पर चले गए और सभी से पूछने लगे अति शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। सुखदेव जी महाराज जब कथा सुनाने के लिए तत्पर हुए, उसी समय देवता लोग अमृत कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे और कहा सुखदेव जी महाराज से, हे सुखदेव जी महाराज, हम देवता लोग यह अमृत कलश लेकर के आए हैं। इस अमृत का पान करने से राजा परीक्षित तो अमर हो जाएंगे। आप उनकी मृत्यु की चिंता ना करें, उनकी मृत्यु नहीं होगी, राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। हे सुखदेव जी महाराज, इसके बदले में आप हमें जो राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने जा रहे थे ना, केवल उस कथा को हमें श्रवण करा दीजिए। तब कहा सुखदेव जी महाराज ने, बोले हे देवता लोगों, मैं जानता था तुम लोग यहाँ आए हो तो कुछ ना कुछ स्वार्थ लेकर के आए होंगे, क्योंकि तुम लोग स्वार्थी हो, बिना स्वार्थ के तुम लोग कहीं नहीं जाते हो और तुम लोग कथा श्रवण करने की बात करते हो। बोले वैसे तो मैं तुम्हें कथा श्रवण करा देता, किंतु तुम लोग सौदागर बनकर के आए हो और तुमको ठीक से सौदागर बनना भी नहीं आता है। कोई कांच के टुकड़े को लेकर के जौहरी के पास जाए और कहे महाराज इसके बदले में हीरा दे दो, यदि जो जौहरी होगा वो कांच के टुकड़े को देखेगा तो कांच का टुकड़ा ही बोलेगा, उसे हीरा नहीं देगा बदले में। बोले तुम्हारा जो अमृत है ना वो कांच के टुकड़े के समान है, और जो मेरी भागवत है ना वो हीरे के समान है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके
क्वा कांचा क्वा मणिर्महा। क्या कहा? बोले कहाँ तुम्हारा अमृत कलश, कहाँ मेरी भागवत रूपी कथा जो लोगों की प्राप्ति करा देती है। तुम्हारा अमृत केवल अमरता दे सकता है लेकिन लोगों की प्राप्ति नहीं करा सकता, लेकिन मेरी भागवत कथा लोगों की प्राप्ति करा सकती है। व्यक्ति जिस कामना से लेकर के भागवत कथा श्रवण करता है उसकी वो कामना पूर्ण हो जाती है। ये भागवत कथा ऐसी है। इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। कहाँ तुम्हारा अमृत कलश कांच के टुकड़े के समान, कहाँ मेरी भागवत रूपी कथा मणि के समान। तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। देवता लोग दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मरातो विचार्यैवम्, ब्रह्मा जी के पास दौड़े दौड़े गए, विचार करने लगे। कहा ब्रह्मा जी से, बोले ब्रह्मा जी महाराज। बोले हाँ। बोले इस भागवत कथा में ऐसा क्या है जो सुखदेव जी महाराज ने हमको भागवत कथा श्रवण नहीं कराई, हमें भगा दिया। ऐसा क्या है इस भागवत में? सभी देवता रुदन करते हुए ब्रह्मा जी महाराज से प्रश्न करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बोले मैं भी नहीं जानता, फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ उपाय करता हूँ। एक तराजू मंगाया, उस तराजू के एक पड़ले पर समस्त ग्रंथों को रखा, 17 पुराणों को रखा, 6 शास्त्रों को रखा, उपनिषदों को रखा, 4 वेदों को रखा, और दूसरे पड़ले पर केवल भागवत श्रवण करने के बाद जिस फल की प्राप्ति होती है ना, उस फल को रखा है। तो भागवत रूपी फल का पड़ला नीचे हो गया और अन्य सभी साधनों का पड़ला ऊपर हो गया। सुखदेव जी श्री ब्रह्मा जी महाराज ने घोषणा कर दी, बोले ये भागवत सबसे श्रेष्ठ है। लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणा सर्वे तोलयत साधनान्यजाः। तभी से ब्रह्मा जी महाराज ने घोषणा कर दी, ये भागवत समस्त ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। तभी से भागवत हम मृत्युलोक वालों के लिए सुलभ हो गई और देवलोक वालों के लिए दुर्लभ हो गई। बोलो राधे। तो देवताओं से अच्छे कौन हैं? मृत्युलोक वाले, क्योंकि ये भागवत कथा हमें कभी भी कहीं भी कैसे भी श्रवण करने को मिल जाती है, और इस भागवत कथा के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। यही भागवत कथा सनकादिकों ने नारद जी महाराज से कही थी। तब सौनक जी ने पूछा सूत जी महाराज से, बोले सूत जी महाराज, सनकादिकों का नारद जी का समागम कब, कहाँ, कैसे, क्यों हुआ? कृपया करके आप इस प्रसंग को हमसे विस्तार से कहिए। बोलो राधे राधे। हम लोग कहाँ बैठे हैं? वृंदावन में। कहाँ बैठे हैं? और वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। बोलो राधे राधे। सूत जी महाराज ने कहा, एक बार विशालापुरी अर्थात बद्रिका आश्रम में सनकादिक मुनि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई विचरण कर रहे थे। एकदा ही विशालाया चत्वारि ऋषयादयाः सत्संगार्थम समायाता तद्रसुस्तत्र नारदाः। एकदा ही विशालापुरी अर्थात बद्रीनाथ में चारों भाई विचरण कर रहे थे। क्यों? बोले सत्संगार्थम समायाता, सत्संग की कामना लेकर के। बोले कोई सत्संग करने वाला मिल जाए तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। हमारा ये समय निकल रहा है वो समय बड़ी सुलभता से निकल जाए यदि कोई सत्संग करने वाला मिल जाए। सत्संगार्थम समायाता, सत्संग की अभिलाषा लेकर के बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे। उसी समय श्री नारद जी महाराज को देखा
और क्या देखा? नारद जी महाराज का मुखमंडल उदास देखा। सनकादिक मुनियों ने कहा नारद जी महाराज से, बोले नारद जी महाराज आपका मुखमंडल उदास, बोले आप तो परमात्मा के अनन्य भक्त कहे जाते हैं, आप तो सदैव गोविंद के गुणगान में लीन रहते हैं, सदैव गोविंद के गुणगान में संलग्न रहते हैं, फिर भी आपके मुखमंडल पर उदासी अच्छी नहीं लग रही है। अरे आपके पास तो कोई धन भी नहीं है जो कोई चोर चुरा ले जाए। यदि आपके पास धन है तो केवल राम नाम रूपी धन है, जिससे कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, फिर भी आपका मुखमंडल उदास क्यों है? तब कहा नारद जी महाराज ने, बोले सनकादिक मुनियों आप सत्य कह रहे हो, मुझे चिंता है और चिंता होने के कारण मेरा मुखमंडल उदास है। बोले चिंता? बोले हाँ, किस बात की चिंता है? बोले मैंने विचार किया इस मृत्यु लोक पर परमात्मा ने अनेकानेक लीलाएं की हैं। मैंने विचार किया जरा मैं भी तो देखूं मृत्यु लोक पर ऐसा क्या है। जिस मृत्यु लोक पर परमात्मा ने अवतरित होकर के लीलाएं की, जरा मैं भी तो देखूं। मैं इस मृत्यु लोक पर विचरण करने की अभिलाषा लेकर के विचरण करने निकला। मैंने क्या देखा? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम पुष्करम प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं इस मृत्यु लोक को सर्वोत्तम मान करके पुष्कर, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु वंद्यम इत्यादि सभी तीर्थों में गया, लेकिन मैंने कहीं भी मेरे को कहीं भी सांत्वना नहीं मिली। इस कलयुग ने समस्त जीवों को अपने आप में आक्षरित कर लिया है, अपने आप में मिला लिया है। ना तो इस मृत्यु लोक पर कहीं धर्म रह गया है, ना कहीं दया रह गई है, ना कहीं सत्य रह गया है, ना कहीं पवित्रता रह गई है, ना कहीं तपस्या रह गई है। इस मृत्यु लोक को देख करके मैं बड़ा चिंतित हुआ। यहाँ तक कि माता पिता अपने बालकों को बुलाते हैं और एक ही सीख सिखाते हैं, मात पिता बाल कहीं बुलावा, उदर भरे सोई धर्म सिखावा। माता पिता बालकों को बुला करके कहते हैं, बोले बेटा कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, केवल अपना उदर भरो, अपने परिवार का उदर भरो, अपने परिवार का लालन पालन करो और कुछ मत करो। ये सारा दृश्य देख करके मैं बड़ा चकित हो गया। मेरे को कहीं सांत्वना नहीं मिली। यहाँ तक कि घरों में जो घर की मालकिन है ना, वो स्त्रियां बनी हुई हैं। पुरुषों का कोई कार्य नहीं है, पुरुषों से कुछ पूछा नहीं जाता है, घर की मालकिन स्त्रियां बनी हुई हैं। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। समस्त लोग साले की सलाह पर कार्य करने लगे हैं। घर में यदि वृद्ध माता पिता हैं, यदि घर में कोई कार्य करना हो, माता पिता से पूछना जरूरी नहीं समझते हैं। यदि कोई सलाह लेनी होगी ना, तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाएगा और साले साहब से सलाह ली जाएगी। जो साले साहब सलाह दे देंगे उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। श्याल को बुद्धिदायक। हमारे ब्रज की कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े। हमारे ब्रज की कहावत है, यदि दीवार में ज्यादा आले बनवाओगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी। यदि घर में सारे काम साले की सलाह पर करोगे तो कोई काम ऐसा बनेगा नहीं। यदि घर में वृद्ध माता पिता हैं, वृद्ध माता पिता से नहीं पूछा, माता पिता से पूछने की आज्ञा नहीं ली, या माता पिता से सलाह नहीं की और अपनी मर्जी से कार्य किया, जब कार्य बिगड़ जाता है तब माता पिता की याद आती है, पहले ही पूछ लेते। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। कन्या विक्रयणो लोभाद
दंपति नाम च कलकनम। कन्या विक्रयण लोभाद, लोग लोभ के कारण अपनी कन्याओं का क्रय विक्रय करने लगे हैं। अपनी कन्या के लिए वर देखने जाते हैं, वर पक्ष से पूछते हैं, बोले क्या लोगे? वर पक्ष कहता है बोले क्या दोगे? यदि सौदा पटा तो ठीक, यदि नहीं पटा तो आगे किसी और वर को देखते हैं। अपनी कन्याओं का क्रय विक्रय करने लगे हैं। कन्या विक्रयणो लोभाद दंपतीना च कलकनम। दोनों दंपतियों में सदैव कलह मचा रहता है। दोनों दंपति आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह सारा दृश्य देख करके मैं बड़ा चिंतित हुआ। यमलों ने आश्रम को नष्ट भ्रष्ट कर रखा है। ना तो कोई योगी रह गया है, ना कोई सिद्ध रह गया है, ना कोई दयावान रह गया है। इस कलयुग रूपी दावानल में ना कोई ज्ञानी रह गया है, ना कोई तपस्वी रह गया है। यहाँ तक कि मैंने देखा ब्राह्मण लोग वेदों को, ब्राह्मण लोग लोभी हो गए हैं। वो वेदों को, कथाओं को तय करके करने लगे हैं, अनुष्ठानों को तय करके करने लगे हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, श्लोकार्धम श्लोक पादम। किसी भी मंत्र के एक श्लोक के एक पद की दक्षिणा कोई नहीं दे सकता है, वो तो केवल एक भाव पर प्रकट होती है। ये सारे दृश्य देख करके मैं बड़ा चिंतित हुआ। मैंने कहीं भी पवित्रता नहीं देखी। मैंने विचार किया, परमात्मा का घर वृंदावन को कहा जाता है। इस वृंदावन में परमात्मा ने प्रकट होकर के लीलाएं की हैं। परमात्मा इस वृंदावन को अपना घर कहता है। मैंने विचार किया, जरा मैं वृंदावन में चल करके देखूं ऐसा क्या है वृंदावन में। जब मैं वृंदावन पहुंचा तो मैंने क्या देखा? इस वृंदावन में मैंने देखा एक स्त्री, एक तरुण स्त्री है, तरुणी, एक तरुणी स्त्री है। उसके बराबर में तो वृद्ध लेटे हुए हैं और अनेकानेक स्त्रियां उसे घेर करके बैठी हैं, उसे सांत्वना दे रही हैं। वो स्त्री रो रही है। ये दृश्य देख करके मैं बड़ा चकित हुआ। मैंने विचार किया, वृंदावन परमात्मा का घर है और परमात्मा के घर में ये कैसा मैं दृश्य देख रहा हूं। स्त्री रो रही है, तो वृद्ध अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं और अनेकानेक स्त्रियां बैठ करके उसे सांत्वना दे रही हैं, लेकिन फिर भी इसके मन में सांत्वना नहीं आ रही है। यह दृश्य देख करके मैं बड़ा चकित हुआ। मैंने विचार किया, जरा मैं चल करके पूछूं तो सही, इस स्त्री के रोने का कारण क्या है। मैं जाने लगा। मैंने पुनः विचार किया, बोले वहां कोई पुरुष नहीं है। यदि पुरुष है तो वो वृद्ध हैं जो अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं, वो जागृत अवस्था में नहीं है और उनके अतिरिक्त कोई पुरुष नहीं है, सारी स्त्रियां हैं। ये स्त्रियां मुझे भला बुरा ना कह दें। बोले बाबा जी तुम्हारा यहाँ क्या काम, तुम यहाँ क्यों आए हो? इसलिए मैं उनके पास नहीं गया, लेकिन उनके पास से निकल करके जाने लगा। जैसे ही मैं उनके पास से निकल करके जाने लगा, उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई और कहा, भो भो साधो क्षणमतिष्ठा मचिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। क्या कहा? अरे साधो रुक जाओ। भो भो साधो क्षणमतिष्ठा। अरे साधो कुछ क्षण आप ठहर जाओ, रुक जाओ। भो भो साधो क्षणमतिष्ठा। क्यों? क्योंकि आपके दर्शन करने से मेरी चिंता दूर हो रही है। दर्शनम तव लोकस्य मचिंतामपि नाशया। आपके दर्शन करने से मेरी चिंता दूर हो रही है, इसलिए हे साधो आप कुछ क्षण यहाँ रुक जाओ। बड़ो भाग्य तब जानियो जब मिलवे आवे संत
संतन को मिलवो करे, सब कष्टने को अंत। हमारे बड़े भाग्य तब होते हैं जब संत स्वयं हमारे दरवाजे पर चल कर के आ जाते हैं। उससे बड़ा भाग्य और कोई हो नहीं सकता। आज बड़ा भाग्य है कि खटिक पाड़े में नानक पाड़े खटिक पाड़े में आज गोविंद वृंदावन आकर के विराजमान हो गया है संतों की कृपा से और आप सभी के सहयोग से आज विराजमान है। तो आज बड़ा भाग्य है। और संतों ने कहा है बड़ो भाग्य तब जानियो जब मिलवे आवे संत, संतन को मिलवो करे, सब कष्टने को अंत। नारद जी महाराज ने कहा उस स्त्री से, बोले देवी जी तुम कौन हो? ये जो अचेत अवस्था में पड़े हैं दो बालक ये कौन हैं? ये सारी स्त्रियां कौन हैं? कृपया करके आप मुझे अपना परिचय दीजिए। तब उस स्त्री ने कहा अहम भक्तिर्दिख्याता इमौ में तनयौ मतौ। बोले मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति नाम से विख्यात हूँ। अहम भक्तिर्दिख्याता, मैं भक्ति नाम से विख्यात हूँ। इमौ में तनयौ मतौ, ये जो दो अचेत अवस्था में बालक लेटे हैं ना ये दोनों मेरे बालक हैं। इमौ में तनयौ मतौ, इनका नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य नामानौ। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। काल योगेन जर्जरौ, काल की प्रेरणा से इनकी काया जर्जरित हो गई है, यह जर्जरित हो गए हैं। काल योगेन जर्जरौ। तब नारद जी ने कहा और उस स्त्री ने कहा बोले ये जो सारी स्त्रियां आप देख रहे हो ना ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये गंगा इत्यादि नदियां हैं जो स्त्री का रूप लेकर के मुझे सांत्वना दे रही हैं। इनके द्वारा सांत्वना देने पर भी मेरे मन में मेरी चिंता दूर नहीं हो रही है, मुझे सांत्वना नहीं मिल रही है। बोलो राधे। तब नारद जी ने कहा बोले कृपया करके आप मुझे अपना पूरा परिचय दीजिए। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका विवाह कैसे हुआ, आपके बालक आपको श्री हरि की प्राप्ति कैसे हुई, इन दोनों बालकों की प्राप्ति कैसे हुई। बोलो राधे। आज की कथा को ही विश्राम करेंगे क्योंकि समय मैया आरती करके जाइएगा, कथा विश्राम ही है। और कल कथा ठीक 1 बजे से प्रारंभ होगी। नारद जी को माता भक्ति जी को विचार करने दीजिए आपस में। हम कल पुनः यहीं से आगे बढ़ेंगे। और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी आपको बता दूं, मैं कथा जहां छोड़ता हूं ना भूल जाता हूं। तो आप लोग याद रखना कि कथा कहाँ विश्राम हुई है, तो कल बता देना मैया, तो कथा वहीं से प्रारंभ होगी। ठीक है? कौन कौन याद रखेगा कथा कहाँ विश्राम हुई है और कौन कौन 3 बजे आएगा? 3 बजे कौन कौन आएगा? आप 3 बजे आएंगे? 1 बजे का समय है मैया, 3 बजे आएंगे। कौन कौन 12:30 बजे आ जाएगा? हाथ उठाओ। गर्मी मत देखना, व्यवस्था सब हो जाएगी। आज पहला दिन था इसलिए व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं। कल पांडाल भी बढ़ेगा और ठाकुर जी कृपा से व्यवस्था भी जहां तक है समुचित होंगी। तो ठीक 12:30 बजे कौन कौन आएगा? सब आएंगे ना? मैं तो 12:30 बजे आऊंगा, आप लोग 1 बजे आ जाना। ठीक है? तो 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी। और याद रखना कथा कहाँ विश्राम हुई है, मुझे याद दिला देना, तो कथा वहीं से प्रारंभ करेंगे। ठीक है? मैं भूल जाता हूँ इसीलिए। बोलो राधे राधे। एक भजन उसके बाद आरती। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले मुरलिया वाले बाबा मुरलिया वाले मुरलिया वाले बाबा मुरलिया वाले जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले तेरे हाथ की हम कठपुतली तेरे हाथ की चाहे तो चाहे सिर चले मुरलिया वाले राधे। शास्त्री जी महाराज का ऐसा आदेश है, बोलिए कथा जन कल्याण के लिए हो रही है। किसके लिए? जन कल्याण। अपने लिए किया तो क्या किया? संत कौन है? बोले अपने लिए नहीं करते, जो दूसरों के लिए करते हैं वो है संत।
तो जन कल्याण के लिए है। जो भी इस भागवत कथा में यजमान बनना चाहते हो तो महाराज जी से संपर्क करें। पितरों के लिए जो भी कथा श्रवण कराना चाहते हो वो महाराज जी से संपर्क कर लें। बोलो राधे राधे। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। श्री राधे राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदग्गो हविः प्रजननम् अस्तु दशभिरग्गो सर्वागणकुस्वस्थये आत्मासानि प्रजासानि पाशुषानि लोकासन्न्याभयसानि अग्निः प्रजां बाहुलां कर त्वन्नं पयोरेत अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। सबके मंगल की आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत का पापों मिटाने वाला, हरिदास कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदास कराने वाला। हरिदास कराने वाला, हरिदास कराने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री बोल जगत बोल भरी बताने वाला, बिगड़ी
को बनाने वाला नगर खोल जग अंध खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला वो कष्टों को मिटाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही राधश्याम यही सबके महिमा कोई पापियों को हाथ से हटाती श्री राम भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती श्री राम भक्त भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों